हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ नॉटी वेब का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। आपको वीडियो जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दियाऊ की वॉइस सुनाई देती है, जो कि कहता है कि एक टाइगर जो होता है वो अकेला हंट करता है, यानी कि शिकार करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है और स्ट्रॉन्ग होता है मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से। लेकिन अगर आप उनकी आँखों में ध्यान से झाँक कर देखो तब आपको पता चलेगा कि वो अंदर से कितना सैड है, कितना लोनली है और वो अपने आप को कितना ज़्यादा डिस्गस्टेड फ़ील करता है। अगर मैं कभी उसकी आँखों में झाँक ही नहीं पाया, उसकी आँखों के अंदर जो खिड़की होती है, जो उसके दिल तक जाती है, मैं उस तक कभी पहुँच ही नहीं पाया क्योंकि वो हमेशा बंद रहती है। जब मैं उससे पहली बार मिला था तब मैं 18 साल का था। मैं समझ नहीं पाया था कि वो किस तरह का इंसान है। मुझे सबने कहा था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। सब कहते थे कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन मैं बस उसके लिए एक ज़िम्मेदारी था, ये प्यार नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उसे खुद से प्यार करने से रोक नहीं पाया। वो मेरे लिए सब कुछ था। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं उसी से करता था। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता था। लेकिन ये सब सिर्फ़ मेरे दिमाग की उपज है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये किसी कर्ज़ की तरह नहीं है, लेकिन ये बस वो उसकी ज़िम्मेदारी समझ के निभा रहा है। ऐसा क्या हो गया इन 3 सालों में कि हम एक सर्कल में घूम रहे हैं। हम दोनों के बीच इतनी दूरियाँ कहाँ से आ गई है? यही सोचते हुए डियाओ जो है वहाँ से निकल जाता है। उसे ऐसा जाते हुए हिया देख लेता है और हिया अपने मैनेजर को इशारा करता है उसके पीछे जाने के लिए। हम देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी मीडिया आई होती है और उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। कुछ देर बाद उसका मैनेजर आके उसे बताता है कि दियाओ जो है यहाँ पे नहीं है, मैंने रेस्ट रूम और बाकी सारे रूम भी देख लिए हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम जाके घर पे देखो, वो या वहीं पे होगा। तो उसका मैनेजर बताता है कि मैंने किसी को भेजा है वहाँ पे चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ के कैमरास जो है वो चल नहीं रहे, सारे के सारे बंद हो चुके हैं। तो तो ये कहता है कि सारे के सारे बंद हो चुके हैं, तो मैनेजर हाँ में जवाब देता है। तो यह उससे कहता है कि बॉडीगार्ड्स का क्या हुआ, हमारे यहाँ के गार्ड्स का? तो वो उसे बताता है कि वो सारे गार्ड्स आज यहाँ पे है। एक रिपोर्टर कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप हमें गुड न्यूज़ कब देंगे? आपने जो है एंगेजमेंट कर ली है मिस्टर टेचा से, लेकिन अब तक आपकी शादी की कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो एक लेडी रिपोर्टर उससे कहती है कि क्या आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो यहाँ से जल्दी से चला गया है? तो सारे रिपोर्टर जो है आपस में गॉसिपिंग करते हुए उससे वही सवाल बार बार पूछते हैं। तो उसके बॉडीगार्ड जो है वो उन्हें चुप करवाने की कोशिश करते हैं। तो हिया बोलता है कि नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। फिर वो बताता है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और बहुत जल्दी मैं जो है उससे शादी करने वाला हूँ। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाओ जो है वो अपनी बैग पैक कर रहा होता है और वो अपने डॉग से बात करते हुए कहता है कि नोंग, मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जल्दी आकर तुम्हें भी यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। तभी डोरबेल बजती है। तो डियाओ सोचता है कि उसे कुछ तो प्लान करना पड़ेगा और वो अपने डॉग को कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए सीन शिफ्ट होता है और हमें हिया को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आ चुका होता है। तो उसका मैनेजर जो है उससे माफ़ी मांगता है कि आज जो कुछ भी हुआ मीडिया रिपोर्ट की क्वेश्चंस के बारे में। तो हिया उससे बोलता है कि आज तो मैंने हैंडल कर लिया है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। फिर वो उसे पूछता है कि डियाओ कहाँ पे है? तो मैनेजर बताता है कि वो घर पे ही है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाओ जो है वो अपने डॉग को जो है अच्छे से समझा देता है कि उसे उसकी किस तरह से हेल्प करनी चाहिए और वो जाके डोर ओपन करता है। वहाँ पे गार्ड होता है, गार्ड उससे पूछता है कि आप घर पर ही है, ये चेक करने के लिए मैं आया था। तो डिया उसे कहता है कि हाँ, मैं घर पर ही हूँ। तो वो उससे कहता है कि आप जल्दी क्यों लौट आए? तो डिया उसे कहता है कि मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, बस इसीलिए। फिर वो कहता है कि आपको पता है कि यहाँ के सारे कैमरास क्यों बंद है? तो डियाओ जो है वो नाटक करते हुए अपने डॉग से पूछता है कि नोंग, तुमने सारे कैमरे बंद किए ना, तुम्हें गंदी आदत है सारी वायर्स के साथ खेलने की। आगे से अगर तुमने ऐसा किया ना तो देखो, मैं तुम्हें पार्क में घुमाने नहीं लेके जाऊँगा। तुम्हें पार्क में घूमना है ना? तो उसका डॉग जो है हाँ में सिर हिलाता है। फिर डियाओ जो है ना उसे इशारे में बताता है कि तुम्हें अब यहाँ से भागना चाहिए। डॉग को उसने सिखाया हुआ होता है। तो डॉग जो है उसकी बात मानते हुए वहाँ से भाग जाता है। तो वो बॉडीगार्ड उसे पकड़ने के लिए जाता है। तो डियाओ जो है नखरे करता है कि पेट में दर्द हो रहा है। फिर वो उसे बोलता है कि जाके उसे पहले पकड़ो।
तो उसका मैनेजर जो है ना वो हिया को ये सारी बातें बता रहा होता है। तो हिया पूछता है कि उसे पकड़ा क्या? तो वो बताता है कि हाँ पकड़ा, लेकिन वो डॉग है ना बहुत ज़्यादा नॉटी है, जिसको पकड़ते वक़्त तो गार्ड की तो पूरी हालत ही ख़राब हो गई। फिर हिया उसे बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैमरा जो है वो नॉन्ग कैसे ख़राब कर सकता है? क्योंकि डियाऊ जो है वो नॉन्ग को अपने बच्चे की तरह पालता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। अगर वो वायर के साथ खेल रहा है, इसका मतलब है कि डियाऊ जो है वो झूठ बोल रहा है। तो उसका मैनेजर जो है ना वो भी इस बारे में सोचने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे डियाऊ ने जो है ना प्लान करके जो है वो फाट की आवाज़ जो होती है, मतलब उसका पेट अपसेट होता है, वो उस वाली आवाज़ जो है वो मोबाइल में रिकॉर्ड करके वो ब्लूटूथ के साथ जो है वो अंदर बाथरूम में लगा देता है और वहाँ से जो है वो भाग जाता है। जब वो गार्ड घर के अंदर आता है तो वो भी बाथरूम के बाहर आके वो आवाज़ें सुनता है, तो उसे लगता है कि डियाऊ जो है वो वही बाथरूम के अंदर है। ये सारी बातें सुन के हिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डियाऊ ऐसी हरकतें किसी के सामने भी नहीं करेगा। मतलब वो जो है इमेज की बहुत ज़्यादा केयर करता है अपने, और वो इस तरह से सबके सामने फाट नहीं करेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं फाट का मतलब। और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर वो जो है वो फटाफट से अपने घर पे चला जाता है और वो पूरे घर में जो है वो डियाऊ को ढूँढना स्टार्ट कर देता है, लेकिन डियाऊ उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो अपने डॉग को देखते हुए सोचता है कि तुम यहाँ पे हो, तो वो ज़्यादातर दूर गया नहीं होगा, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? और वो इसी तरह से पूरे घर में ढूँढते रहता है। फिर वो डियाऊ को बहुत ज़्यादा कॉल ट्राई करता है, लेकिन डियाऊ का जो है कॉल बिल्कुल भी लगता नहीं है, आउट ऑफ रीच होता है। तो वो अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि डियाऊ जो है वो मिसिंग है, जल्दी से उसे ढूँढो। और वो जो है अपनी कार लेकर डियाऊ को ढूँढने के लिए चला जाता है। हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डियाऊ जो है ये सोच रहा होता है कि क्या हिया को मेरे बारे में पता चल गया होगा कि मैं घर से निकल आ चुका हूँ। फिर वो बोलता है कि नहीं, उसे नहीं पता चला होगा। वैसे भी उसे कहाँ याद रहता है कि कोई घर पे उसका वेट कर रहा होगा, उसके लिए फ़िक्रमंद होगा। डियाऊ कहता है कि मुझे पता नहीं कितने 6 महीने से मुझे यही ड्रीम आते जा रहा है। इस नाइटमेयर का मैं क्या करूँ? मुझे ये सवाल पूछने में भी डर लगता है, कहीं इस सवाल का जवाब ढूँढते-ढूँढते मेरी पूरी ज़िंदगी ही ना बदल जाए। मैं हमेशा से जानना चाहता था कि ये सब क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि हिया को एक लड़की के साथ, जिसे वो एक कार गिफ्ट करता है, जिस बारे में डियाऊ जो है वो नोआ को भी बताता है, और वो ये सोच रहा होता है कि कहीं हिया जो है उस पे चीट ना कर रहा हो। लेकिन यही सवाल जो है वो हिया से नहीं पूछ पा रहा है, क्योंकि वो डर रहा है कि कहीं उसकी ज़िंदगी चेंज ना हो जाए। मतलब हिया जो भी जवाब देगा कि शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इस टाइप का। तो बस इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसी परेशानी के चक्कर में जो है उसने हिया को छोड़ने का डिसीज़न लिया है, और वो उसे ये सवाल ये पूछ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं है उसे पूछने की। वो टिया सोचता है हमारे प्यार को क्या हो गया। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 2023 का, जब नोआ और रिया की वेडिंग थी। आपने ये सीन क्यूटी पाई सीज़न 2 में देखा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है डिनर टेबल पे बैठे हुए होते हैं। डिया हिया से पूछता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? हिया उससे कहता है कि क्यूटनेस है तुम्हारे चेहरे पे। डिया उससे कहता है कि ये कोई जोक था क्या? और वैसे भी तुम आजकल जो है नुआ की शादी के बाद इस तरह से बिहेव क्यों करने लगी हो? तुम्हें क्या हो गया है? तो हिया उससे कहता है कि बुके तुम्हें मिला था ना? तो डिया हँसते हुए उससे कहता है कि मुझे बुके मिलने से क्या फ़ायदा है? मेरे अकेले के चाहने से थोड़ी होगा, तुम्हें भी तो मुझसे शादी करनी चाहिए ना। तो हिया उससे कहता है कि हमें पहले एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। तो डिया उससे कहता है कि आजकल तो सब वेडिंग और एंगेजमेंट एक ही साथ कर लेते हैं। तो हिया उससे कहता है कि देखो, मैं बिज़नेस करता हूँ और मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, मुझे बड़ी सी पिक्चर करनी है, तो हम उसके बाद हनीमून पे जाएंगे। तो डिया उससे कहता है कि ग्रेट, चलेगा। फिर हिया उससे कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे चाहिए? तो डिया पूछता है बच्चे, इसका मतलब तुम अडॉप्ट की बात कर रहे हो ना? तो हिया कहता है कि हाँ, मैं अडॉप्शन की ही बात कर रहा हूँ। डिया कहता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मैं तो नॉन्ग को संभालता हूँ ना, मैं तो उसी में खुश हूँ। फिर हिया उससे कहता है कि तुम हनीमून पे कहाँ जाना चाहोगे? तो
जहाँ पे तुम रहोगे वहीं पे हनीमून हो जाएगा। तो हिया जो है ना उसको अपने क्लोज खींच लेता है और उसे बोलता है कि यहाँ पे कैसा रहेगा, मतलब अभी स्टार्ट कर देते हैं ना। ऐसा करके ना वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो डियाओ ना उसे धक्का मार के साइड में कर देता है और उससे कहता है कि मैं ना स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ। तो हिया पूछता है कि स्विट्ज़रलैंड क्यों? तो डियाओ कहता है कि मुझे वहाँ पे जाके गाय भैंस सबको देखना है। तो हिया बोलता है कि गाय भैंस को देखना है? तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे उन लोगों को देखना है, वो मतलब वहाँ पे जाके जो घास खाते हैं, वहाँ की फ्रेश एयर होती है, वो सब मुझे पहले से ही देखना था। मैंने नुआ के साथ काफ़ी बार प्लान्स बनाए लेकिन हमारे प्लान्स जो है हमेशा से कैंसिल होते आए। कभी नुआ बीमार पड़ गया, कभी मेरा वॉलेट चोरी हो गया। हमने ऐसे 2-3 अटेम्प्ट किए लेकिन मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। तो हिया उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम मेरे साथ जाना और नुआ को बिल्कुल बताना मत, वरना वो भी हमारे साथ आ जाएगा। और वो उससे छेड़ने लगता है तो डियाओ जो है ना वहाँ से उठ के चला जाता है और हिया उसी बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें उनके वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जब 2024 में जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी, उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके जो इन लॉज होते हैं यानी कि डियाओ के इन लॉज हिया के मॉम डैड होते हैं। तो हिया के डैड जो है ना वो डियाओ को एक कार गिफ्ट करते हैं। तो डियाओ उससे लेने से मना करते हुए कहता है कि मुझे कार चलानी नहीं आती। तो हिया के पापा कहते हैं कि आती नहीं है तो तुम सीख जाओगी, और फिर वो उसे वो गिफ्ट दे देते हैं कार। डिया वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो जो है अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इसका ध्यान रखो। इसी के साथ होगा मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाऊंगी। आपको वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।